नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की ओर से कर्तव्य बोध पखवाड़े का गरिमामय आयोजन किया गया। उपशाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने राष्ट्र निर्माण और अपने व्यावसायिक दायित्वों के प्रति संकल्प लिया। जिला मीडिया संयोजक हींगलाल दानचारण ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी तक की अवधि को कर्तव्य बोध पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों को जागृत करना है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में मकान निर्माण के दौरान निकले मलबे को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी ने देर शाम खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हमले में एक ही परिवार के कई लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पीड़ित इकबाल ने बताया कि दिन में मकान के प्लास्टर के कचरे को लेकर पड़ोसियों से मामूली विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात की रंजिश रखते हुए दूसरे पक्ष के लोगों ने शाम को शराब के नशे में धुत होकर हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला कर दिया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को बूंदी के जिला अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाने में राजू, राहुल, सोनी, राज्यपाल, रफीक और संदीप के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के छोटी खाटू कस्बे में गुरुवार को अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 162वें मर्यादा महोत्सव के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और तेरा पंथ धर्मगुरु आचार्य महाशमन एक साथ मंच पर मौजूद रहे। आचार्य महाशमन ने अपने संबोधन में सत्य, अहिंसा और करुणा को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि मर्यादा और अनुशासन के बिना जीवन दिशाहीन है। अहिंसा पर बल देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हमें सदैव अहिंसा पर कायम रहना चाहिए, लेकिन यदि मजबूरी हो जाए और धर्म की रक्षा का प्रश्न आए तो शस्त्र उठाना भी जरूरी हो जाता है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर के सही विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राइट यूनी द्वारा आयोजित बिगेस्ट MBA फेयर 2026 का सफल आयोजन किया गया। फेयर में देश भर के 35 से अधिक प्रतिष्ठित MBA कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान करीब 2000 छात्र छात्राओं को MBA पाठ्यक्रम, एडिशनल प्रक्रिया, स्कॉलरशिप और करियर अवसरों पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IIM से MBA अनिल सोमानी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि IIM इंदौर के गजेंद्र सिंह और CA शिव शर्मा उपस्थित थे। राइट यूनी के डायरेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि फेयर में कैट, CMAT और मैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाएगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बड़ी भागीदारी के साथ आयोजन को सकारात्मक प्रतिसाद मिला। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, डायरेक्टर राइट यूनी से। जैसा कि विदित है आप लोगों को, आज जो हमारा इवेंट है राइट यूनी ने कंडक्ट किया है, दिस इज बिगेस्ट MBA फेयर ऑफ 2026 एट होटल रमाडा राजापार। इस इवेंट में आज करीब 35 से ज़्यादा कॉलेजों ने भाग लिया है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। इसमें ज़्यादातर कॉलेज पुणे से हैं, बेंगलोर से हैं, दिल्ली से हैं, साथ ही साथ कुछ जयपुर के विशिष्ट संस्थान हैं। इसमें PDU जैसे विशिष्ट संस्थान भी शामिल हुए हैं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी जो मुकेश अंबानी जी का कॉलेज है। साथ ही साथ इसमें शुलिनी यूनिवर्सिटी ने भाग लिया है, NDIM दिल्ली ने भाग लिया है, फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल ने भाग लिया है, GL बजाज जैसे काफ़ी सारे कॉलेजों ने इसमें भाग लिया है। इस इवेंट के माध्यम से तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चों को करियर मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही साथ उनके मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि कैट एग्ज़ाम हो चुका है, जेट हो चुका है, तो काफ़ी सारे बच्चों के अनुभव रहते हैं कि कैट के बाद, जेट के बाद या मैट के बाद आगे क्या करना चाहिए। अगर मेरा कम परसेंटाइल आया है तो मैं आगे और क्या प्लान कर सकता हूँ।
खबर बस्सी से है, जहां राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय सांस्कृतिक गतिविधियों पर का गुरुवार को रंगारंग समापन हुआ। 19 जनवरी से शुरू हुए इस सप्ताह के अंतिम दिन आयोजित नृत्य प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। समापन दिवस पर आयोजित एकल नृत्य प्रतियोगिता में छात्राओं ने राजस्थानी, पंजाबी और बॉलीवुड गानों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कृष्णा शर्मा, द्वितीय स्थान पर साक्षी स्वामी एवं तृतीय स्थान पर अन्नू शर्मा एवं अंजलि शर्मा रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद मीणा ने विजेता छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा निखरती है और उनमें आत्मविश्वास का संचार होता है। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। खबर रिंगस से है, जहां मेहरोली गांव में गुरुवार को आयोजित ग्राम सभा हंगामेदार रही। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कथित भेदभावपूर्ण कनेक्शनों और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वार्ड पंच शंकर सिंह फौजी की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित बैठक में ग्राम छीलावाली का मुद्दा गरमाया रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीरकाबाद से छीलावाली की नालवाली ढानी तक पाइपलाइन डाली गई, लेकिन विभाग ने केवल 2 दिन घरों को ही टंकी से जोड़कर कनेक्शन दे दिए, जबकि पूरी ढानी अब भी प्यासी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक पूरे गांव को समान रूप से पानी नहीं मिलेगा, तब तक मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिंगस से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे गांव में जो जेजेएम मिशन के तहत जो पाइपलाइन डाली गई है ना, वो पर्टिकुलर सिर्फ एक परिवार के घर में ही गई है। जैसे पहले अंठा वाली डाली में और ये पुण्याली वाली में और मतलब करीबन एक दर्जन डाले हैं जिनमें अभी तक एक भी मतलब कनेक्शन भी नहीं है। सिर्फ पाइप जुड़े हुए एक व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति विशेष के लिए एक प्रशासन की दादागिरी से वहाँ पे एक लाइन डाली गई है, पुलिस बुला के लाइन डाली गई है। हम इसका पूरी मतलब पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज कम से कम 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए ना, सुबह से रेला हो रहा है। क्यों? एक सिर्फ छोटी सी गलती के कारण मंत्री महोदय को पूरे गांव ने मंत्री बनाया था, परंतु हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ भेदभाव अत्याचार हो जाएगा। परंतु क्या करें, किसी के अंदर घुस तो नहीं सकते। परंतु अब आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ये जनता ध्यान रखेगी, ये माताएं बहनें ध्यान रखेगी कि हम ऐसे गलत आदमी को कभी भी प्रयास नहीं करने देंगे। मेरोली में आज हमारे गाँव का हक का पानी वो वहाँ पर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आज छिलावाली ग्राम पंचायत के कुछ नुमाइंदे आए थे, यहाँ पर 10-20-30 आदमी आए थे। उन्होंने बोला, खुद ने ग्राम सभा में प्रस्ताव में पारित किया उन लोगों ने कि हमारे को आप लोगों से कोई गलानी नहीं है, कोई गलती नहीं है तुम लोगों की। तुम 2 ट्यूबवेल से पानी पी रहे हो, हम भी पी रहे हैं, हमारा पानी उधर का चलने दो। ये जो भी पाइपलाइन डली हुई है गलत डली हुई है, या आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, अत्याचार हुआ है। सर्वसम्मति से हम लोगों ने पंचायत के प्रांगण में बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े शांति से, बड़े धैर्य से, विनम्रता से और भाईचारे के साथ में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष लोग पधारे, ग्रामीण जन पधारे और सबने एक बड़ी समस्या, पानी की समस्या यहाँ मेहरोली में बताई, जिसके समाधान के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिखवाए हैं तथा यहाँ की जो पानी की टंकी बनी हुई है उससे हमारे छिलावाली के किसी ढाणी में पानी जा रहा है, वो पहुंच भी नहीं रहा पानी, और रास्ते में वो पाइपलाइन टूट के वो मतलब फूट गई दबाव से और पानी खुर्द-बुर्द हो गया। जबकि यहाँ की जनता प्यासी है, जनता ने डिमांड की है कि हमें हमारा हक पूरा देना चाहिए, हमें हमारा पानी चाहिए। तो सर्वसम्मति जो अभी सोमवार को एक पाइपलाइन नाल की डानी में जोड़ दी गई, जो हमारे जलदाय विभाग की मेहरोली की टंकी है उससे उसको जोड़ दिया गया 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर, और उसका विरोध दर्ज करने के लिए भारी संख्या में पूरे गांव के, यानी आपने यहाँ आने के बाद देखा भी होगा कि कम से कम 1000-1500 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया ग्राम सभा के अंदर कि जो पाइपलाइन 2 घर के लिए जोड़ दी गई है, आप ये भी ताजु मानेंगे कि छिल्लाड़ी गांव के लोग भी, जो ग्राम पंचायत छिल्लाड़ी नई बनी है, वहां के लोग भी इस ग्राम सभा में शामिल हुए। खबर धौलपुर से है, जहां
बक्सर मथुरा थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा मोहल्ले में एक मकान में लगी भीषण आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। जिस घर से मंगलवार को बेटी की डोली उठी थी, बुधवार शाम उसी घर से खुशियां धुएं में तब्दील हो गई। इस भीषण अग्निकांड में करीब 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। पीड़ित जम्मो पुत्र शहीदा ने रूंदे गले से बताया कि मंगलवार को ही उसकी बेटी की शादी संपन्न हुई थी। घर में रिश्तेदारों के खाने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक आग लग गई। न्योते में आए 60,000 रुपए नगद, करीब 8 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 1 क्विंटल गेहूं और घर का पूरा सामान, 3 फ्रिज, 3 डबल बेड, कूलर, पंखे जलकर खाक हो गए। घंटों की मशक्कत और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। मोहल्ले वासियों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत राहत सामग्री और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि वो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां जलवारा क्षेत्र से सटी नारायण विहार कॉलोनी में देर रात एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में मकान मालिक विकेश पुत्र उदय सिंह का घर मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि परिवार के सदस्य उस समय बाहर निकल आए और जान बच गई, लेकिन मलबे में दबने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई और घर का कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। कॉलोनी के कई मकानों में भारी सीलन आ गई और कई घरों की दीवारें बैठने लगी हैं। लोगों का कहना है कि जल भराव की वजह से कई मकान अब गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जल्द ही पानी की निकासी नहीं की गई तो कभी भी कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हम घर पर सो रहे अपने, हम बहू अकेली सो रही, हमारी बहन इतनी जहाँ बहू मेरे पास पहुंची, मौसी भीत गिर गई। हम बजी करते तो भैंस दबे के मर गई। कॉलोनी वाले सब आए, ऐसे से घटना हो गई। पानी की वजह से चारों तरफ पानी भर रहा है। फुलिया रोक दी जाके वजह पानी का कोई निकास नहीं, निकास नहीं है पानी का कोई। पानी हुई तो वो हुई, चारों लग गैल नहीं है कटने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए गैल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर पानी में डरे हैं, यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं करती है। क्या हो रहा है पता 15 दिन से पुलिया रोक दी है। बन रही है पुलिया, जो कह देते बन रही है, वो तो तना महीना हो रहे। चलो रोज कह देता है। कॉलोनी में पड़ोसियों का मकान गिर गया है, जिसके नीचे भैंस और सामान दब गया है और पानी की कोई निकासी नहीं है। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, सभी लोग कॉलोनी वासी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे ने पुलिया रोकने के कारण पानी पूरा भर गया है और सड़क से बच्चों को जाने में भी परेशानी हो रही है। मकानों में सीलन आ रही है, जिससे अभी रात में 12 बजे हादसा हुआ है और इसमें एक भैंस मर गई है और उसमें सामान भी उनका दब गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई जनहानि होने से बच गई है। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उसमें कोई इंसान नहीं था, भैंस बंधी हुई थी जो भैंस दबने के कारण मर चुकी है। तो प्रशासन से गुहार है कि ये पानी निकासी का कुछ प्रबंध करें। भारतीय किसान संघ ने सांचौर क्षेत्र में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में हो रहे गंभीर धांधलियों को लेकर मोर्चा खोल लिया है। संघ के पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने सांचौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम को ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनियों की मनमानी और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 से 2025 के दौरान पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के मामलों में बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ छलावा किया है। ज्ञापन में बताया गया कि जहां किसानों की 70 से 80% फसलें बर्बाद हुई, वहां सर्वे रिपोर्ट में महज 10% नुकसान दिखाकर क्लेम की राशि को नाम मात्र कर दिया गया। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार को तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा टोडा भीम नगर पालिका परिसर में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय आमजन को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति सशक्त बनाना रहा। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए न्यायाधीश मयंक पालीवाल ने न्याय आपके द्वार योजना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत नागरिक बिजली, पानी, सड़क, यातायात और चिकित्सा जैसे मूलभूत विभागों से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।